हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ कैंसिलेशन में एक और मेथड है वीआर मेथड उसकी। तो मेथड ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है पहले मैं आपको बेसिक उसका बता देता हूँ। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसमें एक स्पेशल केस है जिसमें हम वीआर एक मेथड होगी, कोई मेथड है, देखिए प्रोसेस है, उसका नाम होगा। हमें तो काम से मतलब है कि करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है और क्या आइडिया है बेसिकली। पहले मेथड ऑफ कैंसिलेशन समझते हैं। अगर हम इस सीरीज को ओपन करें तो देखिए आर की वैल्यू 1 रखना है, तो ये रहा 1 × 2। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 + 1 2 प्लस समेशन का बेसिक आइडिया यही है कि आप लिमिट्स रखते जाओ, बीच में प्लस ठोकते जाओ। तो हमने प्लस लगाया, अब आर को रखेंगे 2, तो 1/2 × 3 प्लस 1/2 × 3। ज़्यादा भावना में बह गए अपन। 3 × 4 प्लस सो ऑन अप टू, हमें कहाँ तक रखना है, आर रखना है 100। तो मैं सारी नहीं लिख सकता भाई, सारी नहीं लिख सकते। तो 100 रखेंगे तो आएगा 1/100 × 101। अब पहले यहाँ आइडिया समझते हैं क्या है। मेथड ऑफ कैंसिलेशन ही अपने आप में एक अच्छी मेथड है। नीचे चल रहा है समेशन, तो आप नीचे वाले लोगों को ऐसे नहीं जोड़ सकते ना, आप ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हो 1/2 1/3 1/4 = 1/2 + 3 + 4। ये अनर्थ मत कर दीजिएगा आप। तो जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो डिनोमिनेटर में जब नंबर चल रहे हैं तो उन्हें जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जो सवाल बनाने वाला है वो भी जानता है कि कुछ भी मुंह उठा के दे दिया तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, या कोई भी सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो फिर सवाल में ही ऐसा कुछ आइडिया लगा के दिया जाता है कि आप इनको कैंसिल कर करके सॉल्व कर दे। तो मेथड ऑफ कैंसिलेशन में हम क्या करते थे, हम उसमें क्या देखते थे कि तुम दोनों का डिफरेंस 1, तुम्हारा डिफरेंस 1, तुम्हारा डिफरेंस 1। तो जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो ऊपर होना चाहिए। देखो यहाँ 1 बैठा है, यहाँ 1 बैठा है, तो फिर जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखते थे 2 - 1/1 × 2। जो डिफरेंस है वो ऊपर होना चाहिए, बैठा हुआ है। यहाँ डिफरेंस है 1, वो भी बैठा हुआ है। तो हम इसको लिख लेंगे 3 - 2/2 × 3 4 - 3/3 × 4। हम बस इसकी शक्ल चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं बस। सो ऑन अप टू लास्ट में क्या आएगा, 101 - 100/100 × 101। ठीक है, अब इन टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। तो ये आएगा 2/1 × 2 -1/1 × 2। ये बेटा फर्स्ट टर्म है, उसी से दो टर्म बन गई सेपरेट किया तो। प्लस ये आएगा 3/2 × 3 -2/2 × 3। अब थर्ड टर्म नहीं लिख रहे, ज्यादा लोग हो गए। तो लास्ट में आएगा 101/100 × 101 -100/101। ऐसा चलेगा। ठीक है, और मैंने आपको फिर पढ़ाया था पहले भी, समझाया है कि जब ऐसा हो तो वर्टिकली लिखना चाहिए टर्म्स को। आप देखो ये कैंसिल होंगी टर्म्स, लेकिन अगर हम वर्टिकल लिखेंगे तब, तो वर्टिकल लिख लेते हैं, मतलब कैंसिल तो अभी भी होगी, हम समझ तब पाएंगे अच्छे से जब वर्टिकल लिखें। तो वर्टिकल लिखते हैं, तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, फर्स्ट टर्म में 1, ये वाले भैया में 1 कट गया तो ये बचे -1/2। ये पहला व्यक्ति है, ये वाले भैया, ये वाले भैया, या ये दोनों जो उन्हीं से आए थे वो लिखे हमने। अगला लिखे, इसमें देखो 3 कैंसिल हो रहा है तो ये बना 1/2 माइनस, यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है 1/3। फिर अगला आएगा 1/3 -1/4, फिर 1/4 -1/5, और ये घटना चलती रहेगी। लास्ट में देखते हैं क्या आएगा। ये कैंसिल हुआ तो 1/100, तो 1/100 -1/101। अब वर्टिकल लिखने से क्या फायदा है कि हमें प्रॉपरली दिखता है कि लोग कैंसिल कौन हो रहे हैं और बच कौन रहे हैं। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये मजे इसके बच गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होगा। अरे भाई इवन नंबर है सब, तो एक बचा अगर शुरू में तो एक लास्ट में बचेगा। तो ये समेशन बन गया 1 - 1/101। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 100/101। ये तो 1 से छोटा आ गया यार, ऑब्वियसली इतने फ्रैक्शन जोड़े आपने, पर आप देखो इन सबकी इतनी औकात नहीं है कि मिलके 1 से बड़े हो जाए। ये सारे मिलकर भी 1 से छोटे ही बन पाए, शायद 1 से बड़ा करने के लिए और लोग जोड़ना पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है हम और लोग जोड़ भी दें तो भी शायद ये 1 से बड़ा नहीं होगा। वो फिर एक अलग लड़ाई है, बाद में देखेंगे। पर ये आंसर है, ये बेसिक आइडिया था मेथड ऑफ कैंसिलेशन का। मैं आपको वीआर मेथड पढ़ाने आया हूँ, मेथड ऑफ कैंसिलेशन पहले ही डिस्कस हो चुका है, या
आप मान के चल रहा हूं कि आपको आता है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, रिकेप। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रहा, कहाँ गया, हम सोच रहे थे, ये रहा। फिर से देखिएगा, नीचे लोग चल रहे हैं तो कैसे जोड़ूंगा, नीचे वाले जोड़ना नहीं आते, तो तुम आपस में लड़ो मरो, एक दो लोग बचेंगे, वही मेरा आंसर होंगे। डिफरेंस देखते हैं, 3 3 3 मस्त, लेकिन 3 तो ऊपर बैठा नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो डिफरेंस ऊपर नहीं बैठा उसको हम बिठाएंगे। देखो 1/3 लिखेंगे और यहां लिख देंगे 3 3 3। आपको लग रहा है क्या कर दिया, क्या कर दिया, आप 3 कॉमन लो वो काट दो, तो आपका अपना सवाल बन जाएगा। सही है, एक बात तो ये ठीक है। अब डिफरेंस सेट हो गया है, तो हम इसको लिख देंगे 1/3 5-2/2 प्लस 8-5/5 प्लस 11-8/8 डिंग 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 डिंग। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है कि आपको लास्ट पर्सन नहीं पता, जबकि हमें पता है जब कैंसिल करेंगे तो आखिरी का इक्का दुक्का कोई बचेगा। तो लास्ट पर्सन ढूंढ लेते हैं। तो लास्ट पर्सन ढूंढने का तरीका देखिएगा आप, पैटर्न है, पैटर्न से ही मिलेगा। यहाँ लिखा है 2, इसको छोड़ो, 5 8। तो अगर देखा जाए तो 2 5 8 11 ये सीरीज लिखी हुई है, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या आएगी, तो वो आएगी a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने जिन पर पीले गोले बनाए मैं उसी को निकाल रहा हूं। मैं निकालना चाहता हूं जब n टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म में पहला वाला गोला कौन होगा, बाजू वाला तो देखो 3 ज्यादा होगा, 5 3 8 8 3 11, तो पहला वाला मिल गया, वो लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो वो nth टर्म आ गई 3n-1। दिस इज 3n-1। 3n-1 मतलब होता है 3 की टेबल, 3n उससे एक कम, 3 1 जा 3 उससे एक कम 2, 3 2 जा 6 उससे एक कम 5, 3 3 जा 9 उससे एक कम 8। ठीक है, तो लास्ट में जो टर्म आएगी वो टर्म यहीं लिख दें, तो वो आएगी 1/3n-1 इंटू ये आखिरी व्यक्ति रहा होगा, और इसका पड़ोसी कौन होगा, तो 2 का पड़ोसी 5, 3 ज्यादा, तो इससे 3 ज्यादा आएगा बेटा 3n+2, इससे 3 ज्यादा। ठीक है, तो फिर जब हम इस स्टेप पे आ गए थे प्रोग्राम करते करते, तो लास्ट में हमें लोग मिल गए, अब लिख नहीं रहे हम, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, जैसा इनके साथ होगा वैसे ही लास्ट वाले के साथ होगा, लिख देंगे, यहाँ फालतू कौन लिखे इतना सारा, आलस भी तो कोई चीज है। तो ये आ गया 1/3। चलिए अब इसको अलग अलग करिए। तो जब आप 5/2 × 5 करोगे तो आएगा 1/2, माइनस जब आप 2/2 × 5 करोगे तो 1/5। अभी सिर्फ ये एक टर्म टूटी है, इसको तोड़ते हैं, अलग अलग करें, तो 1/5 कैंसिल होगा, -1/8, फिर आएगा 1/8 -1/11, छोटू बड़ू छोटू बड़ू। तो तुम भी जब टूटोगे तो आएगा 1/छोटे वाले भैया, दैट इज 1/3n-1 -1/3n+2। ये रहा। अब कैंसिल करते हैं बेटा, तो कैंसिलेशन अगर हम लगा दें तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये भी गया, तो आखिरी में बचा 1/3, 1/2 -1/3n+2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो आएगा n/2, नहीं 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3n+2 - 2, तो 3n 3 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 3n+2, दिस विल बी n/6n+4। ये भी 1 से छोटा है, क्या औकात नहीं है 1 से बड़े हो जाए, ऐसा लग रहा है। ये 1 से छोटा है, देखो 6n n से बड़ा है, उसमें 4 जोड़ दिया और ऊपर n को डिवाइड कर दिया गरीब को। ये मेथड ऑफ कैंसिलेशन है। हम कुछ और बात करने वाले हैं, वी आर मेथड। तो चलिए अब बात करते हैं जो सीखने आए थे वो वी आर मेथड। तो सवाल है 1/1 इंटू 2 इंटू 3, ये पॉइंट नहीं है, एक नंबर में 2 पॉइंट थोड़ी आते हैं, मल्टीप्लाई है।
आलस, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 और सोन अप टू 100 इंटू 101। एक काम करते हैं, सोन अप टू n टर्म्स लिख लेते हैं, ऐसा आ रहा है, n टर्म्स है, n की टर्म्स में निकालते हैं, 100 टर्म्स तो हो ही जाता है सॉल्व। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ नीचे तीन तीन लोग हैं, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, पर वी आर मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो आइडिया क्या है वी आर मेथड का, एक पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न तो है ही, पर तीन लोग हैं, दो होते तो हम उनका डिफरेंस निकालते। इसको आप सबसे पहले इसकी जनरल टर्म में लिख लो यार, मैं आपको समस्या समझा देता हूँ। मैं इससे बात करूँ, इसको रिजॉल्व करूँ, फिर मैं इससे बात करूँ, इसको रिजॉल्व करूँ, फिर मैं इससे बात करूँ, मैं सबसे बात ही करता रह जाऊंगा यार। तो हम क्या करते हैं, हम इनके पिताजी से बात करेंगे डायरेक्ट, हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी, जनरल टर्म आएगी 1/r, r+1, r+2। देखना r को 1 रखो, 1 रखेंगे तो 1 2 3, ये रहा। r को 3 रखना, 3 3 4 5, हाँ ये रहा। 3 रखने पे तीसरी टर्म, 4 रखने पे चौथी टर्म, 20 रखने पे 20वीं टर्म, यही है पिताजी। समेशन r को 1 से रखना शुरू करना, 1 रखेगा तो ये आएगा, प्लस 2 रखेगा ये आएगा, और n तक रखना। हम बोलेंगे ठीक है भैया, ऐसा। तो अब मैं जो भी, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था ना, तुम्हारा डिफरेंस ऊपर, तो तब हम छोटे थे, अभी नए नए थे, तो मैंने हर टर्म को अलग अलग रिजोल्व किया, वरना हमें जनरल टर्म सॉल्व करना चाहिए हमेशा। तो ये रही इसकी जनरल टर्म। अब वी आर मेथड क्या बोलती है कि अगर डिनोमिनेटर में तेरे 3 या 4 या उससे ज्यादा लोग आ जाएं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, जो सबसे बड़ा वाला आइटम है, हम बोलेंगे सबसे बड़ा वाला आइटम तो r+2 है, वो माइनस जो सबसे छोटा वाला आइटम है वो है r, वो डिफरेंस ऊपर लिखो। करना कैंसिलेशन ही है, बस ये एक थॉट है कि ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा, वरना माथापच्ची करके सॉल्व हो ही जाता है। तो सबसे बड़ा वाला आइटम, अगर डिनोमिनेटर में लोग चेंज हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा आइटम माइनस सबसे छोटा आइटम ऊपर लिखो। ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर तो 2 लिखा है, हम बोलेंगे वो 2 कहाँ से आ गया, घर का राज चल रहा है, 2 लिख दिया। तो फिर जो सामने वाला है बोलेगा सॉरी, ये आ गया 2 हट गया, और ये रहा समेशन। अब देखो सारा आइटम वही है, सिर्फ मेकअप करा है, चेंज नहीं करा है, मेकअप करके बस शक्ल बदली है, आंख नहीं फोड़ दी इसकी। ध्यान से देखो, अगर आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वही बन जाएगा जो क्वेश्चन में था। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ समेशन r=1 से n, और अंदर देखते हैं क्या आ रहा है। अंदर ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको इन तीनों से डिवाइड करोगे तो r+2 कटेगा, तो ये बनेगा 1/r इंटू r+1, माइनस जब इधर r को इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/r+1 इंटू r+2। एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही काम का है। जब अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब इधर अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वही सामने लिखा हुआ है हमने। ठीक है, उसको यहां लिखते हैं, तो ये आ गया 1/2 समेशन r=1 से n। अब आप क्या करिए, r को रखना स्टार्ट कर दो, रखें इसमें, देखो r को रखो 1, तो ये आएगा 1/1 इंटू 2, माइनस यहाँ रखो 1 तो 1/2 इंटू 3, 1 रख दिया r, प्लस समेशन का रूल है प्लस लगाओ, हाफ तो बाहर है बाद में इंटू कर देंगे, प्लस लगाया, और हमको सिखाया गया वर्टिकल लिखो, कैंसिलेशन में सही लगता है। अब r को रखेंगे 2, तो यहाँ रखा 2, तो 2 इंटू 2 + 1 3, माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस 1/, यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 4। ऐसे ही हम रखते चले जाएंगे, और ये उड़ गया, ये उड़ गया, ऐसे करके एक आखिरी में ये भैया बचेंगे, एक ये बचेंगे। यही पढ़ाने आया था मैं, ये सॉल्व हो गया, नीचे 3 भी चल रहे हैं तो देखो सॉल्व हो गया। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर नीचे 3 लोग हैं या 4 लोग हैं तो नीचे जो सबसे बड़ा है वो माइनस जो सबसे छोटा है उसको ऊपर सेट करना पड़ता है, उसके कारण अगर कोई 2 3 4 का डिफरेंस आ गया तो उससे डिवाइड करके सेटिंग कर दो। अब इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में हीरोगिर्दी के लिए, नाम देने के लिए कुछ करें, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम इसका नाम रख लें विनोद राय,
वी आर को एक फंक्शन मान लेते हैं, जैसे एक फंक्शन होता है ना एफ एक्स इक्वल टू 1/x/(x+1), ऐसे ये वी आर हो गया, वी आर इक्वल टू 1/r/(r+1). तो अगर ये वी आर है तो वो जो पड़ोस वाले भैया है वो बोलेंगे फिर तो हम वी आर प्लस वन है। देखो अगर इसमें आर की जगह r+1 रख दें तो r+1 और r+2 वो वाले भैया बन जाते हैं। तो ये बस नाम है, अभी आपने जो खिचड़ी बचाई थी हमने बनाई थी तो थोड़ा ऐसा सिंपल दिखने लगा, तो ये ऐसा हो गया वी आर माइनस वी आर प्लस वन। बोलेगा इससे फायदा क्या है, तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट कर लो, पर दिखता अच्छा है। देखो 1/2 अब रखते हैं, देखो आर रखेंगे 1 तो ये आएगा v1 माइनस v2, यहाँ आर 1 रखो 2 हो जाएगा, 2 रखें तो v2 माइनस v3, 3 रखें तो v3। देखो अब थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है, हमें बार बार रखना नहीं पड़ रहा है। ये आ जाएगा n रखेंगे तो vn माइनस vn प्लस 1, तू गया तू गया तू गया तू भी गया, तो फाइनली बचा हाफ v1 माइनस vn प्लस 1। तो बेटा ये आ जाएगा, देखो हाफ v1, ये भाई साहब वी आर थे, कौन था, विनोद राय, ये रहा देखो ये था वी आर। तो हमें बोला गया है v1 निकाल, तो इसमें 1 रख दे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 × 2, 1.2 नहीं लिखा है, यहाँ से किसी ने वीडियो देखना चालू करी तो उसे 1.2 ही लगेगा, 1.2 नहीं है भाई, वो 1 × 2 है। ठीक है, तो ये हो गया v1। अब vn+1 क्या होगा, r की जगह n+1 रख दें तो 1/n+1, यहाँ रखा n+1, उसके बाजू में n+2, ये आंसर है। सॉरी, तो आइडिया क्या है, वी आर लिखने से ये दिखता सुंदर है, आपका सुंदरता में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट यही वैल्यूज रख के काट दो, वही वी आर मेथड है। तो मैं आपसे कहूंगा वी आर मेथड ये वी लिखने से नहीं होती, वी आर मेथड वो थॉट है जिसमें हमें ये सिखाया गया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा इनका डिफरेंस ऊपर जमाओ, और ये तभी लगेगी मेथड जब ये 2 3 चीजें कॉमन हो, एक फिक्स पैटर्न में हो, कहीं भी नहीं लगेगी। सवाल आएगा फिक्स पैटर्न में होगा तभी सॉल्व होगा। तो नीचे 2 3 लोग चल रहे हो सीरीज में, ठीक है, तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, ये करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वी आर मेथड का बेसिक आइडिया ये। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं, समेशन, ठीक है, या समेशन नहीं लिखते हैं, खुला सवाल लिख देते हैं, 1 2 3 4, 2 3 4 5। अब आप समझ गए होंगे आप, सोन अप टू n टर्म्स, ऐसे n लोग हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 5 - 2, यहाँ बनेगा 4 - 1। देखो डिफरेंस 3 3, तो आपको 1/3 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आप करिएगा, इसमें भी डिनोमिनेटर में लोग चल रहे हैं तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। और दूसरा जो वेरिएंट है वी आर मेथड का, 2 ही जगह हम इसको ऐसे यूज करते हैं डायरेक्ट, वो ये वाला है बेटा। आपको ये सम निकालना है, 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 प्लस 3 4 5 6 प्लस सोन अप टू n टर्म्स। आपको ये समेशन निकालना है, 1 2 3 4 प्लस ये 1 से छोटा नहीं आएगा, ये तो बड़े बड़े लोग हैं भाई, बहुत बड़े लोग हैं। ये कितना लिखा है, 4 3 12 2 24, 24 लिखा है, ये कितना लिखा है 20, ये 60 120, ये तो बड़े बड़े नंबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इनके पिताजी से बात करूंगा। तो समेशन r इक्वल टू 1 से n तक, n टर्म्स है, और r r+1 r+2 r+3, ये रहा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का थॉट क्या है, आपको यहां भी जबरदस्ती किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम यहां भी जबरदस्ती कर रहे थे 5 - 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, या यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में हमने देखो इससे जबरदस्ती मल्टीप्लाई करा, और आपसे कोई लगा डिवाइड क्यों नहीं करा, हम बोलेंगे करा है ये रहा। पर सारा खेल प्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन का, यहाँ पे ऐसे लिखा उसको यहाँ 2 लिख दिया, क्योंकि है तो 2 ही वो। तो यहाँ भी जो हम अगला पढ़ रहे हैं
इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है किसी से, ठीक है, पर वो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ये नहीं होगा। अगर आपको लगता है ऐसा कर दो सर, r+3 माइनस आर, बड़ू माइनस छोटू, ये कितने से इंटू हुआ है, आप देखिए कितने से इंटू हुआ है, 3 से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, समेशन 1 से n, और ये हमने जबरदस्ती इंटू करा, और बाहर कौन बैठा है, r+1 r+2 r+3। ध्यान से देखिएगा, ये मैं गलत कर रहा हूं आपको पहले बता दूं, इससे बैठेगा नहीं, पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या लफड़ा है। अब इसमें और इसमें ये भाई साहब को बांट दो, जैसे वहां डिवाइड करके बांटते थे, यहाँ इस मल्टीप्लाई को दोनों को दे देते हैं। तो इसका इससे इंटू होगा तो ये आएगा r+1 r+2 r+3 दो बार तो उसका स्क्वायर, माइनस जब इसका इससे इंटू होगा, ठीक है, पहले हमने इससे किया, अब इससे होगा तो आएगा r² r+1 r+2 r+3। अब पहली बात तो ये VR वो VR+1 नहीं है। अगर आप इसका नाम VR रखो, देखो इसका नाम आपने VR रखा तो VR+1 तो ऐसा आएगा, R की जगह r+1 r+2, वो जबकि ऐसे शुरू नहीं हो रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और दूसरी प्रॉब्लम है कैंसिल नहीं होंगी टर्म्स। तो सॉल्व तो कैंसिलेशन से ही होना है, पर कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि हमने वैसा जमाया नहीं, तो आपको टफ लगेगा आपको, सही है। तो ऐसे नहीं करना है, ये किया इसलिए कि आपको कैंसिल नहीं हो रहा है ये समझा पाए। आपने इंटू तो करना है किसी का, लेकिन थोड़ा सा हमने गलत सिलेक्ट कर रखा है, ये ऐसे नहीं करते। मैंने आपको ये बताया ही इसलिए कि क्या लफड़ा हो जाता है आगे जाके। ध्यान से देखिएगा, जब ऊपर लोग हो तो आपको मल्टीप्लाई बड़ू माइनस छोटू नहीं करना है, बड़ा भाई माइनस छोटे भाई से जबरदस्ती इंटू नहीं करना, आपको इंटू करना है बड़े भाई का बड़ा भाई। हम जबरदस्ती फिर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टर्म्स को दो में बांट पाए, यहाँ इंटू करके दो में बांट पाए और कैंसिल कर पाए, लेकिन बड़े भाई का बड़ा भाई r+4 और छोटे भाई का छोटा भाई माइनस r-1। ये अजीब है, लेकिन आप इसको ध्यान रखना और समझ के समझना, मतलब समझ के रखना याद पूरा। जब डिवाइड में होता है तो बड़ा भाई माइनस छोटा भाई, ऊपर इंटू डिवाइड कर दो, खत्म का। लेकिन जब मल्टीप्लाई में सीरीज चलती है, ठीक है, तो बड़े से बड़ा माइनस छोटे से छोटा। किसी के मन में आ रहा है सर मैं तो ऐसे ही इसकी जनरल टर्म का इंटू करके समेशन कर दूंगा, लगा दूंगा, तो इसमें r⁴ आ रहा है बेटा, वो कम याद रखते हैं, r³ तक का समेशन हम ध्यान रखते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करते। तो ये बन गया, इनटू में वही सब लोग r+1 r+2 और r+3। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे का, तो ये क्या बन जाएगा r। अच्छा एक और बात, ये क्या लिखा है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है बताइए, 5। तो हम बोलेंगे ओ भाई हट जाओ, 5 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं, तो इसका इंटू इधर होगा तो r+1 r+2 r+3, अरे भाई ये तो मेला लग गया पूरा, r+4 ऐसा होगा, सही है। अभी दूसरे से भी इंटू करना है, माइनस ये भी लड़ी लगी हुई है पूरी, r-1 r+1 r+2 और r+3। ध्यान से देख लीजिए, 4 तो ये थे ही, बड़े का बड़ा भाई छोटे का छोटा भाई, सॉरी छोटे का छोटा भाई बड़े का बड़ा भाई, इंटू करके 5 हो गए, और इस पूरे पे समेशन लगा हुआ है। अब देखिए अच्छे सवाल करना है तो अच्छी मेथड सीखना पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रख के। ये ऐसा बन गया। अब आप इनको देखिए, अगर आप इनमें से एक का नाम रखेंगे VR, किसी का भी रख सकते हैं, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम इसका नाम रख दें VR, तो वो लिखा हुआ है पीछे वाला VR-1। अगर इस फंक्शन को Vx रख लें तो Vx-1 है, मतलब ऐसा लगेगा इसमें r की जगह r-1 रख दो तो वो बन जाता है, देखें r-1 r-1 + 1 r-1 + 4 r+3। तो हमारे जो आइटम बन गए वो बन गए 1/5 समेशन r=1 से n VR-1, ये बन गए, ठीक है। यहां खोलेंगे हम समेशन, चलिए 1/5 वो तो रहेगा ही, गले पड़ गया है। अब यहाँ r1 रखते हैं, r1 रखोगे तो V1 - V
V0, फिर 2 रखेंगे तो V2 माइनस, यहां रखो 2 तो 2 माइनस 1 1 V1। ऐसे करते करते बेटा n रखेंगे तो ये आएगा Vn माइनस Vn माइनस 1, ये रहा। और अगर कैंसिलेशन लगा दें तो देखें कौन कौन उड़ रहा है। अरे इस बार ये उड़ गए, ये गया, ये गया, तो फाइनली आ गया Vn, ये वाला बचा, माइनस V0 बटे 5। और Vr आपने इसको माना था, ये फंक्शन है Vr, तो इसमें हमें Vn रखना है, पूरा Vn। तो r की जगह n रख दो, तो आप n रखोगे तो आएगा n, n+1, n+2 विथ n+3 और n+4 माइनस V0, इसमें जीरो रखिए तो पूरा जीरो हो जाएगा। अरे ये रहा 0 इंटू 1 2 3 4 0, तो पीछे वाला ये पार्ट तो जीरो हो गया बटे 5। ये जो सामने लिखा है ये आंसर है। तो इस सीरीज का n टर्म्स का समेशन ये है। अगर आपने n को रखा 2 तो ये 2 टर्म्स का सम दे देगा इन दोनों का, जो हमने निकाले थे 24 30, हम बोल रहे थे 24 लिखा है 120 लिखा है, तो ये दे देगा 144। ये 120 है, वो 24 है शायद, तो दोनों मिलके 144। तो आप इसमें n को 2 रखोगे तो 144 आएगा। समेशन का मतलब ही ये होता है। तो ये मेथड है। तो वी आर मेथड का मतलब है जब नीचे 3 4 लोग हों या ऊपर भी 3 4 लोग हों। नीचे 3 4 लोग हों तो डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला ऊपर सेट करके सेपरेट करते हैं, कट जाती टर्म। लेकिन जब मल्टीप्लाई में ऊपर हो 3 4 लोग, तो 3 लोग तक तो और आप मल्टीप्लाई करके समेशन लगा दो, r³ का समेशन हमें आता है। लेकिन 4 लोग आ गए तो आपको बड़ा माइनस छोटे से इंटू नहीं करना, आपको बड़े से बड़ा माइनस छोटे से छोटा उसका मल्टीप्लाई करके फिर ये सारी प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वी आर नाम रख देना, इससे तो बस लिखना आसान होता है ना, बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं लिखना पड़ती। ठीक है, आप नई वी आर नाम रखोगे तो भी कट जाएगा। ये थॉट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है किससे इंटू करना है। नाम से कुछ नहीं, आप नाम मत रखो, ऐसे 1 2 3 4 रख दो, यूं ही कट जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बात समझ आएगी, आई होगी। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए बाय बाय।